हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हमें जैसे कि हमारा जो हाई स्कूल का पेपर है हिंदी का वो कंप्लीट हो गया है एमपी बोर्ड का। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, सेट ए है और हाई स्कूल 2023 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, निर्देश, इनको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब चलो इसको देखते हैं कैसा पेपर आया है। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, 6 मार्क्स थे और केवल आपको 5 ही करने थे इसमें, ठीक है। तो इनको पूरे पूरे करते चलेंगे हम, और आपने जिस भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और अपना मिला लीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितने आपने सही किए इनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि रीतिकाल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह और आगे। तो आप जानते होंगे कि जो भूषण थे वो रीतिकाल के कवि थे और एक और कवि थे जो कि थे बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण। दूसरा है तुलसीदास की रचना है सूर सागर, झरना, विनय पत्रिका, गीत का। तो आपको पता है सूर सागर जो है सूरदास की थी, झरना जयशंकर प्रसाद की है और जो विनय पत्रिका है यह है तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न बताया है कि 10वें रस का नाम क्या है। तो श्रृंगार, वीर, भयानक या वात्सल्य। तो अगर आपने पढ़े होंगे रस, तो पहले तो हमारा जो आता है वो श्रृंगार आता है और जो 10वां रस होता है वो हमारा वात्सल्य रस होता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न। तो जो चौथा प्रश्न है वो पूछा गया था हमसे कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो वे किसको मानते थे, सूरदास, तुलसीदास या नागार्जुन या फिर कबीर। तो यहाँ पर वह कबीरदास जी को मानते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, और इसमें पूछा है कि वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देखिए, वह धीरे धीरे चलने लगा, जो धीरे धीरे है वह क्रिया की विशेषता को बताता है। जब भी क्रिया की कोई किसी क्रिया की जब विशेषता बताई जाती है तो वहां पर रीति वाचक आता है। रीति का अर्थ ही होता है किसी भी क्रिया को बताना या क्रिया की जो बात है या विशेषता उसको बताना। इसके बाद देखते हैं छठवां प्रश्न पूछा गया है कि बालक तारकेश्वरनाथ को उसके जो पिता है टीका लगाते थे। तो उसके जो पिता है किसका टीका लगाते थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो है चंदन का, रोली का, बबूत का, कुमकुम का। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें जो आंसर है वह है बबूत का। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था सूरदास के फिल इन द ब्लैंक्स गुरु थे वल्लभाचार्य, परशुराम, रामदास। तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य जो सूरदास जी के गुरु थे। दूसरा प्रश्न है कि चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं या मात्राएं होती हैं। तो इसमें आंसर होगा 16। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न पूछा है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला है खंड काव्य और दूसरा है महाकाव्य। इसी प्रकार चौथा प्रश्न पूछा है प्रतिमा बनाने वाले का नाम फिलंदविंस था, मतलब इनका क्या नाम था, श्याम मोहन, मोतीलाल, हलदार साहब। तो इनका जो नाम था वो मोतीलाल था। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न पूछा है संधि के फिल इन द ब्लैंक्स भेद होते हैं या कितने भेद होते हैं इसके। तो संधि के जो आप जानते हैं इसके 2 भेद होते हैं, एक होती है हमारी स्वर संधि और दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि। इसी प्रकार से छठवां प्रश्न पूछा है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो इसमें जो आंसर है वह है कंचनजंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान, तो इनको हमने फिल कर लिया है। अब हम देखते हैं जोड़ी। तो फ्रेंड देखिए, आप जो तीसरे प्रश्न में पूछी गई थी हमसे मैचिंग्स, तो इनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। पहला जो प्रश्न पूछा है उसमें बताया कि कामायनी, जो कामायनी इनमें से किसकी रचना है। तो आप जानते हैं जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा है मानवीय क्रियाओं का आरोप। जो मानवीय क्रियाओं का जो आरोप जब होता है तो वहां पर मानवीकरण
होता है। तो इसका जो दूसरा आंसर यह हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा है कि गद्य की प्रमुख विधाएं हैं या गद्य की प्रमुख विधा है। तो आप जानते होंगे कि गद्य की प्रमुख जो विधा है वह होती है हमारी निबंध, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है लखनवी, चौथा प्रश्न है लखनवी अंदाज। जो लखनवी अंदाज वो किसका था? यशपाल की एक रचना है। इसी प्रकार अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, तो ये था पांचवा। इसी प्रकार मैं क्यों लिखता हूँ, और एक किसकी रचना है? वह है आगे की। तो इस तरीके से हमने मैचिंग्स भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इसमें बताया गया है कि बच्चों के काले घुंघराले बालों से। रस के कितने अंग होते हैं? अगर आपको पता होगा तो रस के अंग 4 होते हैं और जो भेद होते हैं वह 10 होते हैं। तो जो रस के 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। गद्य की 3, जो तीसरा प्रश्न है, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 किसी भी आप लिख सकते हो, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, किन्हीं 3 को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न पूछा है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इस तरीके से टोटल 6 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचवा। इसमें बताया है एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? एक शब्द में या वाक्य में प्रयोग। तो देखिए, इसका मतलब होता है किसी भी थोड़ी वस्तु के लिए या थोड़ी वस्तु के बहुत से चाहने वाले या बहुत पसंद करने वाले, बहुत लोकप्रिय वस्तु, इस तरीके से। इसी प्रकार छठवां प्रश्न है कि भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसका आंसर है 500। इस तरीके से हमने जो एक वाक्य में उत्तर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं सही गलत। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सही गलत, चयन कीजिए। जो 5 में हमसे पूछे गए थे 5वें प्रश्न में। तो पहला था कि मुख्य नायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो इसका आंसर है असत्य। ठीक है, इसका मतलब है असत्य। दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं, इसका भी जो उत्तर है वो है असत्य। ठीक है, इसके बाद आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था। बिल्कुल सत्य बात है, सर्वप्रथम आदमियों ने या मानव ने ही जो किसका आग का आविष्कार किया था। इसके बाद प्रश्न है जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। इसी तरीके से 5वां प्रश्न पूछा है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। सत्य, इसका भी सत्य होगा। और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था, इसका भी सत्य होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सही गलत और पूरी जो ओटी थी, या हम कहें जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप और जो मैचिंग्स थी, फिल इन द ब्लैंक्स थी, उन सबको मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो प्रश्न हैं उनको तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो आप मिला सकते हैं आपने कितने सही किए कितने गलत किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।